अभी पहले इसको पूरा कर देता हूँ। वात प्रकृति है और पित्त भी है साथ में, तो मैंने कहा अलग अलग प्रकार के पानी आपको पिलाते हैं फिर यहाँ दिन भर। वात प्रकृति वालों को एलोवेरा गिलोय का, कफ प्रकृति वालों को दिव्य पेय का, और ज़्यादा ही दिक्कत है तो फिर काढ़ा भी दे देते हैं साथ साथ में, स्वासारी और पंचकोल का। स्वासारी के तो आपको पता ही है, उसमें मुलैठी, बनफसा, काकड़ा सिंगी, और उसमें सौंठ, पिपल, काली मिर्च, अलग अलग प्रकार की जो कफनाशक औषधियाँ हैं, उसमें सफ़ेद और काला बांसा से लेकर के कटेली से लेकर के सारी औषधियाँ। फिर एक पंचकोल, ये दीपन पाचन के लिए, पाचन तंत्र के लिए, और कफ कोल्ड के लिए, और बुखार के लिए, और जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। पीपल, पीपला मूल, छोटी पीपल को पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सौंठ, इनको समान मात्रा में लेकर के इसको उबाल करके फिर काढ़ा बनाते हैं। इससे भूख इतनी कड़ाके की लगती है, जो 250 ग्राम दूध नहीं पी पाता वो 1 लीटर दूध पी सकता है इसको पी करके, जिनको दूध नहीं। अब जैसे किसी किसी को दूध की एलर्जी है, दूध नहीं पी सकते, खाने पीने की चीज़ों की एलर्जी, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है, किसी को फ्रुक्टोज से एलर्जी है, हनी भी नहीं खा सकते, हनी खाते ही पेट दर्द हो जाता है क्योंकि उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही होते हैं। और प्राणायाम करने से सभी तरह की एलर्जी हमने यहाँ छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक की दूर करके भेजी। एक तो माता ऐसी आई, बोले जी मैं रोटी, गेहूं की रोटी और लौकी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खा सकती, कुछ भी खाती तो पेट में दर्द, फिर और स्किन के उपद्रव, बीपी हाई, नींद गायब, बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसको मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अभी पहले तो शुद्धिकरण कराओ, संप्रक्षालन करो, जलनेति सूत्रनेति करो, बस्ती करो, और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके सब खिलाएंगे। शायद वो 10 दिन और 15 दिन रह करके गई यहाँ, और जिन चीज़ों से एलर्जी थी मैंने कहा थोड़ी थोड़ी खाओ, पहले 10-10, 20-20 ग्राम खाना शुरू करो, खीरे का 1 टुकड़ा खाओ, थोड़ा सा नींबू खाओ, थोड़ी सी गाजर खाओ, थोड़ा सा 10-20 ग्राम वो खाओ, मुनक्का, अंजीर आदि खाओ, अनार खाओ, पपीता खाओ, सारी चीज़ें खाली 10 या 15 दिन में उसकी सारी एलर्जी यहाँ से ठीक होकर के चली। मैंने, वो बहन आई भी थी उस समय, उसका मैंने इंटरव्यू भी करवाया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें, खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी, जिस चीज़ से भी एलर्जी है वो कारण है बॉडी रिएक्ट करती है, तो क्या करें? आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि योगाभ्यास करके आपके अंदर एनर्जी पैदा कर लो, आपकी आंतें रिएक्शन मोड पर आ जाती है। आपका लीवर, आपका फेफड़ा, आपका हार्ट, आपका कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, आपकी किडनी, आपकी पूरी इम्यूनिटी वो रिएक्शन मोड पर आ जाती है। पूरी दुनिया में ऐसे भी वेलनेस सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर खाली एलर्जी टेस्ट करते हैं, और जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उनको बंद करा देते हैं, फिर उनका थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं और उनको बोल देते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ कभी नहीं खाना, और वो चीज़ें छोड़ती हैं उनकी शुगर और ये सब। आजकल ये भी एक थेरेपी चल रही है, 4-5 हज़ार तरह के ब्लड के टेस्ट करते हैं, और पता नहीं उसमें 25-50 हज़ार रुपये कुछ लेते हैं, छोटे मोटे करते हैं तो 5 हज़ार रुपये, 5 हज़ार से लेके 25 हज़ार के, विदेशों में थोड़ा ज़्यादा है, 5 से 25 हज़ार के टेस्ट करते हैं खाली ब्लड के, और ये बताते हैं इस चीज़ से एलर्जी है। अब किसी किसी का तो हर एक में रेड रेड आ जाता है, अब खाए क्या वो आदमी? तो एलर्जी का एक तो स्किन की होती है, एक खाने पीने की होती है, एक सांस की एलर्जी होती है। तो जिस भी चीज से एलर्जी है, आप अपने भीतर इनर एनर्जी, इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ, अंदर की ताकत पैदा कर लो, सभी तरह की एलर्जी से आप बच सकते हो। और जिस चीज से एलर्जी होती है उसी के बीच में आप रह सकते हो, धूल से, धुएं से, मिट्टी से। अब ठंडे फर्श पर पैर रखा, उसी से छींक होती है। अब इससे कैसे बचेंगे बताओ? अब वर्षा ठंडी आ रही है, अब ठंड से भी एलर्जी है, तो क्या करें? बोल ठंड से बचो। ठंड से बचो इसका मतलब आदमी घूमना फिरना बंद कर दे, कमरे में कैद हो जाए, वहीं हीटर लगा के रुकेगा। ठंड से एलर्जी है तो नेचुरोपैथी का सिद्धांत है, जिस चीज से एलर्जी है उसी चीज को खाओ,
लेकिन योग को अपनाओ पहले। आपको ठंड से एलर्जी है ना, तो ठंडे पैर ही चलो, लेकिन प्राणायाम करके चलो। प्राणायाम करो पहले और फिर थोड़े उसके उपाय भी अपना लो। ठंड से एलर्जी, खाने पीने की चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों की एलर्जी इतना ज़बरदस्त। इसका फ्रेश जूस पिला देते हैं, सबको तो नहीं मिल पाता। यहाँ हमारे यहाँ बहुत खड़ा है चारों तरफ। यहाँ दूधी घास, छोटी बड़ी दूधी, संजीवनी घास, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, बला, ये फ्रेश मिल जाते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ जिनको पेट की बहुत भयंकर दिक्कतें होती है उनको फ्रेश जूस पिला देते हैं।